महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आज आदमी सेल्फिश होने के कारण नीति न्याय को भूल गया है। अपना फायदा सुबह से शाम तक देखता है। हम जीव मात्र के हित के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए ना सोचकर क्षणिक सांसारिक सुख के लिए सामने आ जाते और साम दाम दंड भेद के साथ अपने मान को समृद्ध बनाने का पुरुषार्थ करते। ऐसे वक्त में जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि हमें अपने छोटे छोटे स्वार्थों को भूलकर पंच कल्याणक अर्थात तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिससे होता है, ऐसा दान को अपने जीवन में आधार बना लेना चाहिए। जिन्होंने दान के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, क्योंकि उपनिषद कहते हैं हम जो भी ग्रहण करें त्याग पूर्वक अर्थात दान पूर्वक। आपने देखा होगा जब आप सुबह सुबह उठते हैं और रात में श्वास लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन को छोड़ देते हैं। कार्बन ना छोड़ें तो ऑक्सीजन आप ग्रहण नहीं कर सकते। बादाम का हलवा आपने बड़ी इच्छा से खाया, लेकिन उसका जब तक त्याग नहीं होगा तो आप नई चीज ग्रहण नहीं कर सकते। हमारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आपने केवल लेना ही लेना याद रखा है, देना सोचा ही नहीं है। आप सोचते हैं देने से मैं खाली हो जाऊंगा, लेकिन समुद्र आज तक खाली नहीं हुआ। बादलों ने इतना जल अपने आप में खींच रखा कि पूरी धरती को उसने प्रेषित कर दिया, लेकिन समुद्र आज तक खाली नहीं हुआ। आपको डर लगता है मैं खाली हो जाऊंगा। नदी से चिड़िया जल पीकर चली जाती है, गायें जल पी जाती हैं, लेकिन नदी आज तक खाली नहीं हुई। खाली होने का डर आपको ही लगता है कि यदि जो मैंने संग्रह किया है वो निकल गया तो मेरे पास आएगा कहां से? जिसने जन्म दिया है वह आपके जीवन का चिंतन करेगा। जब इस प्रकार का ख्याल भीतर उत्पन्न होता है तो निश्चित ही पुण्य का बंध हमारी आगामी जिंदगी के लिए फायदेमंद होता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत ही विशुद्धि निर्मलता के साथ हमें त्याग पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। आचार्य कुंदकुंद कहते हैं जिन बम्बम जनागारम जिन यात्रा महोत्सवम जिन तीर्थ जिनागमम जिन यतनानी सप्तधा। ये सात क्षेत्र आपके लिए पंच कल्याणक जैसे पुण्य अर्जन करने में निमित्त है। जिन भगवान के बिंब की स्थापना कराना, जिन मंदिर का निर्माण कराना और तीर्थों की यात्रा पर जाते हुए चतुर्विध संघ के तपस्वियों के साथ चल पड़ना, पंच कल्याणक महोत्सव, जिन तीर्थ उद्धार, जिनागम प्रकाशन और जिन आयतन, ये सात हमारे जीवन के लिए ऐसे आधार हैं जिससे हमारा जीवन
सुधर और बदल सकता है। पिछले दिन मैंने आपसे जिन बिंब के संबंध में बहुत कुछ कहा है कि हम अपने जीवन में एक भव्य जिन बिंब की स्थापना करके सर्वोत्तम पुण्य का अर्जन करें। 7 दानों में जिनेंद्र भगवान की मूर्ति स्थापित करना सबसे बड़ा पुण्य है। गोमटेश बाहुबली भगवान की प्रतिमा स्थापित करके चामुंड राय ने अपने जीवन को जो ऊंचाई दी है वो धरती पर अन्यत्र कहीं देखी नहीं जा सकती है। इतनी उदार भावना, जितना पत्थर मूर्ति से छटता गया उतना स्वर्ण शिल्पी को भेंट करते गए। मैं समझता हूं चामुंड राय की उदारता का प्रमाण अब कोई धरती पर दूसरा नहीं हो सकता है। जितना जितना पत्थर छटता गया उतना उतना स्वर्ण शिल्पी को देते गए। केवल चामुंड राय को भगवान का दर्शन करने का मन था। भगवान के दर्शन करने के लिए कुछ भी लग जाए, हमें दर्शन वीतरागता का होना चाहिए। वीतरागता के दर्शन करने को चामुंड राय ने स्वर्ण का त्याग किया। हमें भी अपने जीवन में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के माध्यम से जो अर्जित द्रव्य है उसमें आचार्य कहते हैं निश्चय ही पाप होता है। हिंसा क्या है? हिंसा खून ही तो है। 1 इंद्री की हो, 2 इंद्री की हो, 3 इंद्री की हो, 4 इंद्री की हो या पंचेंद्री किसी जीव को आपके द्वारा घात किया जाए, हिंसा ही है। और इस हिंसा को समझ लेते हैं तो श्रावक अपने जीवन को उस रास्ते से, पथ से बचा लेता है और वह नीति न्याय का सहारा लेता हुआ द्रव्य का अर्जन करता है, परिवार का भरण पोषण करता है और आवश्यकता से चीजों को ज्यादा नहीं जुटाता है। जो भाग कुछ भविष्य निधि के लिए उसने रख रखा है उसमें से वह धर्म पुरुषार्थ करता रहता है और जिन बिंब की स्थापना करके अपने जीवन को तीर्थंकर होने की भावना रखता है। जिन बिंब का निर्माण कराना तीर्थंकरों ने सबसे बड़ा पुण्य माना है। और मैं आपसे इसलिए विगत दिनों से यह कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी में कुछ ना हो तो एक जिन बिंब की स्थापना करके पुण्य का संचय करना। दूसरा टॉपिक आता है जिन मंदिर। जब आदमी जिन बिंब की स्थापना करता है तो जिन मंदिर ही बनाएगा, भगवान को बैठाएगा कहां पर? भगवान को बैठाने के लिए एक सुंदर से आसन की आवश्यकता होती है। पहले वह विशाल जिन मंदिर का निर्माण कर लेता है। एक और नई बात आज आपसे कह दूं, पुरातन युग में इसलिए पहले मूर्ति का चयन होता था, उसके बाद मंदिर का निर्माण होता था। आज पहले मंदिर की बात चलती है, मूर्ति की बात बाद में सोची जाएगी। लेकिन पहले जिन बिंब का संकल्प होता था और उसकी विशालता को लेकर के विशाल मंदिरों का निर्माण कराया जाता था। प्राचीन तीर्थों पर देखता हूं जाकर तो मंदिर का द्वार बिल्कुल 4 फुट का है, उसके अंदर जाता हूं तो 31 फुट की मूर्ति दिखलाई देती है। अतिशय क्षेत्र थुवंजी में वर्षायोग हुआ गुरुवर के साथ मेरा, तब वहां जाकर अजितनाथ भगवान के मंदिर को देखा तो द्वार बिल्कुल 4 फुट का है, लेकिन विशाल जिन बिंब हमारे लिए प्रमाणिक हैं, तो जिन मंदिर भी प्रमाणिक है। हमारे अहंकार को चूर चूर करने के लिए मंदिर के छोटे द्वार रखे जाते थे।
वृद्धा आदमी अपने अभिमान में चला आता था और अकड़ के चलने की आदत तो इस जीव की आज की नहीं अनादि की है, इसलिए संसार में भ्रमण कर रहा। और भ्रमण से बचने के लिए तीर्थंकरों के मंदिर में गगनचुंबी शिखर और भूचुंबी द्वार, छोटा सा द्वार जब मंदिर का होता है, आपने देखा होगा किसी जमाने में अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी राजस्थान के अंदर बिल्कुल आपको अपनी कमर झुकाकर यूं जाना पड़ता था, और आदमी कितना भी अकड़ा हुआ हो वहां चलते चलते 2-2.5-3 मिनट में सीधा हो जाता था। परमात्मा ऋषभ देव के चरणों को पाने के लिए हम जिन बिंब का निर्माण करें, जिन बिंब के साथ जिनागार, जिन मंदिर के संबंध में भी उतना ही विराट, उतना ही अच्छा, उतना ही विशद सोचने की आदत डालें।